ए बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? सारे बच्चे? कोई शक किसी को? तो माँ क्या बोला ध्यान दे। ए चिमने, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, कोई भी एक चीज याद रखो, कोई भी एक फंडा बस इतना याद रखो, कौन किससे खरीदता, क्या किससे खरीदता, कौन किसको बेच रहा है, हमको रहने दो दिमाग खराब। कल तो बता ही दिया था मैंने कि भाई अपने घर में तो बनता नहीं है डेयरी मिल्क, कल पड़े थे ना पूरा का पूरा। ठीक है, वो बनती कहाँ? फैक्ट्री। और फैक्ट्री वाला किसको बेचता? होलसेलर को। अरे बेचता कि नहीं? और उसके बाद रिटेलर को, उसके बाद मरता ना, हाँ जो भी है कस्टमर है। तो वो सीएनएफ एजेंट लेकिन इधर नहीं है ना तुम्हारे इसमें, वो बताया था मैंने, लेकिन रहने दो, अपने को क्या करना है, कस्टमर में ही है क्या? मर, कस्टमर में क्या है? हाँ, वही मरता ना बेचारा, रहने दो, अपने को क्या करना। हाँ तो अपन भी उसमें से एक ही है। हाँ चलो ठीक है, तो समझ में आई बात। तो एक चीज याद रखना, सीधा 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 क्या, जब ये सिर्फ होलसेलर का मैं पकड़ रहा हूं, समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये तो भाई टैक्स देने से रहे, देते भी है लेकिन डायरेक्ट देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, समझ रहे हो? कल मैंने बताया था, जैसे अगर सपोज इसने, अगर सपोज होलसेलर ने इस फैक्ट्री के पास से अगर सपोज कुछ माल परचेस किया, खरीदा, देखो खरीदने पे मैंने कल बताया था, हाँ? खरीदा, तो जब वो फैक्ट्री से खरीदता है, जो उस पर टैक्स देता है उसे क्या बोलते हैं? बस यही पता रहना चाहिए। क्या आत्मा घुस लिखा रे चतर था। हाँ, कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स। लेकिन वो जब किसी को बेचता है, बेचता है तो ये आउटपुट टैक्स। कोई शक? नहीं समझा? समझा ना? तो इसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बना आपका क्या, एक एक आपको ऐसे ही पूछ लेता है, ए वही क्या पूछता है पता है क्या? क्या पूछता है? नहीं नहीं नहीं, वो आपको पूछता है ITC, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये इनपुट टैक्स है। ठीक है, इनपुट टैक्सेज है, सीधा सीधा, इतना पक्का रखो दिमाग में, चलेगा क्या? फिर बाद में देख लेंगे, रिसर्च नहीं करना है अपने को उस पर, अपने को 10वीं क्लियर करनी है बस। तो वैसे तो होनी है, लेकिन एक्स्ट्रा 95च्या वरती पाहिजेत ना का, त्याच्यासाठी बाकी काय। हा पाय का ए चिमणे, पाय, आता तब्येत नको खराब कर जो, एक्का वेळेस दोन दोन, तो पाय आता, जो जीएसटी पे पूछता है ना, वो जीएसटी पे, ए चिमणे, जीएसटी पे, तो जीएसटी पे मध्ये लक्षात ठेवायचा, आउटपुट मधून हा आयटीसी मायनस करायचा, आउटपुट टॅक्स मधून इनपुट टॅक्स, इनपुट टॅक्स तो जीएसटीच्या पेएबल म्हणजे गव्हर्नमेंटना देणारा पैसा राहील, समजला? अरे तूच विचार कर ना, हा दुसऱ्याला त्याने त्याच्याकडून त्याला जीएसटी दिलं होतं, तो लुटल दुसऱ्याकडूनच ना, जो दिलं लुटलं त्यामधलं जो डिफरन्स आहे वो है जीएसटी पे। क्लियर है? क्लियर है? अपने को पीएचडी करना है क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, पीएचडी करना है क्या? इतना याद रखो भाऊ, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स ही रहता है, और दूसरा जीएसटी पे मतलब आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, खुश रहो। कोई डाउट? इसके अलावा इस एक्सरसाइज में रद्दी भर कुछ नहीं बचा। क्लियर है? सामने बढ़ू? नहीं समझला? बाय। हाँ चल, तर पाय पहिला एग्जाम्पल आता जाऊ, हा चिमणे, पहला एग्जाम्पल का म्हणते? चेतना। अरे चेतना से मेरे को याद आया, मेरी एक बच्ची थी चेतना, 10वीं में, चेतना प्रधान। हाँ चलो देखो 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 कैसी है रे वो, अच्छी है ना? कहाँ पे है? नागपुर, दिल्ली, मुंबई? नागपुर। चल ध्यान दे, अभी 12वीं में होंगी शायद, वो मेरी पहली बैच थी 10वीं की। ठीक है, दूसरी 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 दूसरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चेतना स्टोर, बापरे, देखो, हाँ गोष्टी, चलो मग करू ना अपन, चेतना स्टोर पेड रुपीज। अब ये भी एग्जांपल बताने के पहले एक चीज बताऊं क्या आपको मैं, बताऊं क्या? जैसे युगल है, कौन अपनी? युगल, युगल ने डेयरी मिल्क के फैक्ट्री से, अय युगल ने डेयरी मिल्क के फैक्ट्री से भाई कम से कम 2000 की डेयरी मिल्क लाई,
भाई उसका बहुत बड़ा व्यापार है। ये 2000 करोड़ का बोला मैंने, 2000, लेकिन सिर्फ अपन 2000 मान रहे मानने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका इनपुट टैक्स। क्या हुआ, इनपुट टैक्स। लेकिन मेरे को इसने बेचा, ये मेरे से भाई कितना ले रही पता है, 5000 करोड़। कितना करोड़, 5000 करोड़। तो ये क्या हुआ, अब इसने जब दूसरे के पास से लिया था, लेने के वक्त 2000, और मेरे को बेचा तब चालू, मेरे से, ठीक है। तो भाऊ ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स, ठीक है। चलो कौन सा टैक्स, आउटपुट टैक्स, बड़ा ध्यान दे रहे। ये इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, तो आपका सीधा सीधा जीएसटी पे क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स ही होता है। तो 5000 में से 2000 गया, कितना, 3000। तो मेरे को पता एसजीएसटी कितना होगा, हाँ जीएसटी का आधा, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1500। और सीजीएसटी कितना होगा, वो भी 1500। समझा क्या, ये एडिशनल एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन बता दी, ठीक है। मतलब इसी ऐसे ही एग्जाम्पल का अभी सहारा लेके सामने की चढ़ाई करते हैं हम लोग। अभी चल ध्यान दे, इंट्रोडक्शन हो गया ना अभी, अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ क्या, अच्छा तो ठीक है बच्चा, अभी देखो मैं इंट्रोडक्शन बता दूं तुमको। अभी ये चीजें बता दिया, यूगल वगैरह फैक्ट्री वगैरह मैं खत्म हो गया अभी। अब देखो, अब बच्चा ये स्टार्ट करने से पहले अगर सपोज हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तुमको, तो भाई सबसे पहले तो इसको लाइक कर देना। और दूसरी चीज, स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बता दूं, हमारा नाम है राज, ठीक है। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहेंगे गोष्ठे, ठीक है, हमारे यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है, अरे कीप गोइंग बाय राज। तो चलो बच्चा, बिना वक्त बर्बाद करे शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन, और हमारे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो देखो देखो बाबू, ओए चेतना पे टोटल जीएसटी, या पापा टोटल जीएसटी पे किया करे इसना, at the time of purchase and collect GST 1,22,500 at the time of scale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna store. तो ध्यान दे, चेतना जो स्टोर है, इसने परचेस के टाइम, परचेस मतलब खरीदना होता है, हाँ, और खरीदना मतलब बस कैसे तो भी खरीदा होगा, दिमाग खराब, हमको क्या परचेस किया, क्या किया, यही समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, इनपुट कौन था आउटपुट कौन था, तो सांग परचेस के वक्त क्या रहता, इनपुट टैक्स कितना है, 1,05,000, नहीं 1,05,000 से, क्लियर है। अब एंड कलेक्ट, जी कलेक्ट करना, कलेक्ट, जैसे इसने मेरे से 5,000 करोड़ लिए थे ना, मतलब कलेक्ट टच किए ना, तो ध्यान दे, अब ये किसी ने से पास से तो भी बोल दे, कोई तो भी होगा दूसरा, ठीक है। तो इससे कलेक्ट करना, तो कलेक्ट करना मतलब क्या, आउटपुट टैक्स, मतलब बेचना ही हुआ। आउटपुट टैक्स कितना है बाड़ा, 1,05,000, ठीक है। अरे समझा क्या, अब वो बोल रहा है, छोड़ दो वो कब से कब तक है तो हमको नहीं पता। उसका कहना यह है कि जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर बताओ, बस खत्म का। तो सीधा सीधा गिवन तो आपको पता ही चल गया, अरे गिवन पता चला ना, तो गिवन डायग्राम के हिसाब से इनपुट टैक्स कितना है लिख देना पूरा। इनपुट टैक्स कितना है, बया है 10,500, 1,05,000, और ना कंपनी को लूट रहा है कि खुद लुटा रहा है। इनपुट टैक्स कितना भाव, 1,22,500। तुम्हारा को एक बात बताओ, उसने क्या पूछा रहा है, जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल के पहले भी एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान देना, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अरे भाई, अभी आईटीसी मैंने आपको बताया, आईटीसी मतलब क्या, इनपुट टैक्स। कितना होता है इनपुट टैक्स, समझ रहे क्या, समझे क्या, ये एक्स्ट्रा दिमाग में बैठा के रख दो, ठीक है। वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं रहता, ठीक है। मैं हमको क्या पूरा सीए हुए थोड़ी बनना है, बनना होगा तो बात की बात है, तब फिर सामने बता दूंगा, अब रहने दो। चल आउटपुट टैक्स कितना,
1,22,500 ठीक आहे, मायनस ITC 1,05,500 हा हा. भाऊ किती राहतील का? 22,000 फक्त. काय 500 तर गेले ना का? हा भया आहे का रे हा? 1,2,2,5,0,0 आणि 1,0,0,5,0,0. अरे गेला 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 किती गेला? घे ठीक आहे. तो भाव मनाचा जीएसटी पेएबल किती? 22,000. क्या ये बात क्लियर हुई? एंडिंग में लिख देना देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय द गवर्नमेंट या जो भी है, जो भी दिमाग को क्या चेतना स्टोर इज 22,000. समझा क्या? अरे कोई डाउट? अरे कोई शक? समझा ना सबको? नहीं समझा भाई? अब देखो ये डायग्राम डुग्राम मस्त बनाना, मैं सच बता रहा हूँ. डायग्राम देखे इतना खुश होता, वाह वाह बोलता, इसने परचेस के लिए आईटी लगाया, हाँ हाँ, कलेक्शन के लिए ओपी लगाया, बापा बापा पूरा ऑपरेशन थिएटर का दिया बोलता है वो है, मतलब उसको बड़ा अच्छा लगता. नहीं बच्चे अच्छे कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मतलब सामने वो ज्यादा कुछ देखता नहीं, एंडिंग में आंसर देख लेता, अरे भाई बढ़िया है भाई, अरे ये पेपर वाला ये बच्चा खत्म, चल सामने चलते, ऐसा उसका कहना रहता. मार्क का मार्क होता 3 मार्क भेटत रहत तुम्हाला. तो बाय चिमणे दूसरा प्रश्न का होगा हा? नजामा नाजमा नाजमा हाँ नजमा, जबरदस्त नाम रहता भाऊ, सच बता रहा. नजमा, रुस्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम, जबरदस्त नाम रहते भाई, सच बता रहा हूं उन लोगों के. और इतनी तहजीब रहती ना उनमें, तहजीब मतलब एक टाइप की रिस्पेक्ट. किसी को भी अगर सपोज उनका भाई होगा तो हम लोग का अपन ए दादा, ए दादा, ताई है, वो क्या बोलते हैं? भाई नहीं जान, भाई जान. आम्ही मम्मी 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 बयाल क्या मम्मी मम्मी, अम्मी नाही बये अम्मी जान. आपण बाबा बाबा अब्बा अब्बा बया अब्बू जान बोलते, बोलो अब्बू जान, हर एक को जान. हाँ, हाँ. चलो देखो समझ रहे बात को? बात आई पकड़ में? अरे समझ रहे हो क्या? मतलब तहजीब रहती एक नंबर. तो भावनाओं को समझो. ए, जी तो नजमा इज अ प्रोपरायटर ऑफ अ फर्म. फर्मची प्रोपरायटर राहते. फर्म म्हणजे फार्म, एक टाइपचा शुद्ध भाषेत एक फर्म आहे तिचा, रजिस्टर अंडर जीएसटी. ती हॅज पेड जीएसटी ऑफ 12,500. ती हॅड पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन परचेस. अरे परचेस म्हणले मी का म्हणतो, पाय 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 पर्स कोणाकडून तरी परचेस केलं ना, पर्स नाही परचेस. भाऊ परचेस करणं म्हणजे खरीदणं होते का नाही? तर मग जसा परचेस म्हणलं डोक्षित का आला पाहिजे? यही तो चाहिए था अपने को भाई. इनपुट टैक्स किती आहे? 1,000 नहीं 12,500. फिर उसको बेच दी, उसने बेच दिया होगा, खरीद के रखते नहीं फर्म, बेच दिया दूसरे को. हमको क्या पता किसको बेचा, दूसरा नाम, ठीक है. तो कलेक्ट करना मतलब क्या? तो आउटपुट टैक्स कितना भाव? 14750 ऑन सेल. सेल मतलब बेचते वक्त कलेक्ट किया ना. किसी को किसी के पास से लेना मतलब इनपुट टैक्स, और किसी को बेचना मतलब हाँ. तो इसका इनपुट टैक्स क्या रहेगा बता? ये है इसका. मैं क्या बोला? इसका इनपुट क्या रहेगा? हाँ भाई इसका तो आउटपुट है, लेकिन इसका इनपुट है. कुछ एग्जांपल्स रहेंगे वैसे, ठीक है. मतलब एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, और तीसरे ने चौथे को बेचा. भाऊ इनपुट इनपुट में खेलना वाला काम है पूरा. चल तो देखो उसने क्या बुलाया, व्हाट इज द अमाउंट. आईटीसी पूछा, पूछा कि नहीं पूछा? आईटीसी पूछा कि नहीं पूछा? इसलिए भाई वो इसके पहले वाले एग्जांपल में दे या ना दे अपन ने पहिलेच बता दिया, है की नाही? मतलब टेन्शन फिकर नाट नाही का. चिमणे कशी आहे तब्येत? बेस तू का कोणाकडे काहीतरी इकडे तिकडे, जिले विचारला तिले नाही ना. हा तर घेऊन या.
डेनमा, इकडे पाय, डेनिमा. इनपुट टॅक्स काय राहील सांग ना का. इनपुट टॅक्स किती 12% म्हणते तोही पाय. हा घरी ठेवून आला आज. आणि आउटपुट टैक्स बाहो. हाँ ये कैसे निकला पता चला ना अभी. ठीक है, नहीं तो रट के जाओगे, लाओगे पत्थर मेरे नाम के. चलो तो भाऊ मेरे को क्या पूछा उसने पहले. आईटीसी. आईटीसी मतलब क्या होता है भाऊ. इनपुट टैक्स क्रेडिट. अरे मैंने अभी बताया इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स कितना है 12,500. समझा क्या. और उसके बाद क्या बोलता है. जीएसटी पेएबल बता. जीएसटी पेएबल तो का राहते ग. इनपुट टैक्स माइनस नहीं आईटीसी. हाँ थम देगा. डायरेक्ट इनपुट टैक्स नहीं बोलने का. चल आउटपुट किती राहते जी 750. आयटीसी जी 12,500. तर भाऊ असा करावचा नाही समजला तर चिमणे 1 2 5 0 0 मग कुठं मोजावचे. टकल्यातून टकल्या गेले 0. 5तून टकल्या गेला 5. 7तून 5 गेले 2. 4तून 2 गेले 2. एकातून काहीच नाही गेला 0. एकातून 1 गेला 0. तर भाऊ हा किती झाला रे 2 ना 2 ना 5 0 का. जीएसटी पेएबल. तो एंड मस्त पैकी लिख देना भाऊ, नहीं तो मार्क देते नहीं बोलो. क्या लिख देना एंड में कि देयरफॉर आईटीसी. आईटीसी कितना 12,500 एंड जीएसटी पेएबल 2,250. कोई शक. अब देखो वो समझ में आया होगा तो ये तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं अपन. सन्ना पिको दन्ना एवरेज. अब भाई देखो सवाल के वो बोलते ना नजाकत को समझो कि किस बुनियाद पे आपको वो इत्याद करने की कोशिश कर रहा है ना. कि बुनियादी तौर पे आप किस पर्टिकुलर ऐसे शख्स का इस्तेमाल करोगे जिसके बुनियाद पे ये एग्जाम्पल आपके थ्रू हल हो. समझ रहे. तो देखो अमीर इंटरप्राइजेस. अमीर इंटरप्राइजेस का म्हणते परचेस केलं का चॉकलेट. अरे भाऊ अमीर ने जो भी इंटरप्राइजेस होगा चॉकलेट परचेस किए. अब परचेस करना मतलब हमारे खोपड़ी में क्या आता बस इनपुट टॅक्स. ठीक आहे कुठून घेतलं ना. घेतलं नसेल कुठून तरी. चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी. हाँ पेड मतलब वही बात है. कितना इनपुट टैक्स कितना 3800. चल एंड ही सोल्ड टू अकबरी ब्रोस. किसको बेचा अकबरी ब्रोस. अरे बाप रे नाम भी पूरा इंटरनेशनल दिया उसने. अकबरी ब्रो वेस्टर्न पैटर्न ब्रो. आजकल ऐसे ही करते ना ब्रो. हाँ ऐसा ऐसा पता नहीं इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. और जनरली वो खासकर कौन से गाने रहे रैप गाने के बस. हाँ मैंने तुझको देखा तूने मेरे को देखा दोनों मर गए पता नहीं कहा. अरे दिमाग खराब अजब गाने गाते वो है ना. ताल ना सुर थान सन फिर भी हो हे बेलम चा. आजकल के गाने में सच बता रहा. अकबरी ब्रोस कलेक्ट किया कितना भाव जीएसटी कलेक्ट किया. तो कलेक्ट करना मतलब क्या लेना आउटपुट टैक्स. तो कितना है 4,000. 4,100 म्हणते 4,100. अब ध्यान दे उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर करके है परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी. मैंने बोला था इसके थोड़ी देर पहले कि ऐसा एग्जाम्पल आएगा कि किसी ने किसको बेचा और उसने किसी दूसरे को बेचा. बोला था तो सेम अकबरी ने किसको बेचा मयंक को. मयंक को फूड कॉर्नर को. लेकिन मयंक ने इसके पास से परचेस किया ना. और परचेस करना मतलब क्या खरीदी करना. तो वो इनपुट टैक्स में आता. ये बाद में देखेंगे इसका. समझ रहे बात को. ये इसके इनपुट टैक्स में आता. लेकिन ये भी शातिर रे बाबा. ये भी अलग शातिर है. रुक जाओ देखो. अब ये मयंक ने फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी कितने में 4,500 में.
मतलब वो उसका इनपुट हो गया, किसका? मयंक का। ये मयंक का इनपुट हो गया अकबरी से, लेकिन अकबरी का क्या हुआ? आउटपुट हुआ। ये भी याद रखना, अकबरी का क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स अकबरी का कितना होगा? 4500। लेकिन मयंक का इनपुट टैक्स कितना होगा? 4500। अब मयंक भी खाली नहीं बैठता, वो बोलता मैं भी किसी को तो भी बेचूंगा। किसको? अकबरी ब्रोस जीएसटी 4, फाइंड द अमाउंट। नहीं, बेचा नहीं है किसी। चल बस इसके साथ स्कैम हो गया, इसने खरीद लिया। ठीक है, फुट कॉर्नर अकबरी ब्रोस। चलो अब ध्यान दो, उसके बाद सवाल क्या बोल रहा है वो? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल जीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है? तो पहले हम लोग ये इन आमिर का ही निकाल लेते, फिर बाद में इसका निकाल लेंगे, चलेगा? तो ध्यान दो, बड़ा सेपरेट सेपरेट टुकड़ों में मैं करके बता रहा, आखिरी में मयंक का आपको बोलूंगा, ठीक है? और उसके बाद ये खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? चलो ध्यान दो बड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं। अब सबसे मेन चीज, फॉर आमिर के हिसाब से मैं देख रहा हूं, लिखना किसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं? फॉर आमिर एंटरप्राइजेस। आमिर एंटरप्राइजेस की क्या खासियत है बड़ा? क्या खासियत है? कि उसका इनपुट टैक्स कितना है? 3800। और उसका आउटपुट टैक्स क्या होगा? 4000 100। 4000 100। ठीक है, तो इसका आईटीसी क्या होगा? इनपुट टैक्स ही होता ना, तो हर बार लिख के दूं क्या अभी? इनपुट टैक्स कितना? 3800। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा? आउटपुट माइनस आईटीसी। बता बरा फिर मेरे को, आउटपुट टैक्स कितना होता? 4100 माइनस 3800। चल भाऊ, 4100 मधून 3800 गेले, बस किती? 300। तो हे काओ जी, जीएसटी पेएबल है। क्लियर हुआ क्या? अरे क्या है ये? जीएसटी पेएबल है। अब मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा, और इसने बोला है कि भाई उसका जीएसटी भी, सीजीएसटी बताओ, एसजीएसटी भी बताओ, तो क्या करूं मैं अभी? मर जाऊं? बताओ। देखो अब अब देखो, हाँ, अब देखो देखो देखो, अब जीएसटी पे आपको पता चल गया 300। तो मेरे को एक बात बता चिमनिया, एसजीएसटी और साथ ही साथ सीजीएसटी भी पूछा, तो वो जीएसटी का आधा नहीं रहता क्या? तो भाऊ सन्नत को दन्ना एवरेज में लिख दो फिर। कौन? 300 जीएसटी है, डिवाइडेड बाय 2 कितना भाऊ? 150। कोई शक? मस्त लिख देना, सीजीएसटी इतना, जीएसटी इतना। अब एवरी स्टेज बोला, ये किसका हुआ? सिर्फ अपना आमिर का हुआ। अब अकबरी का भी निकाल लेते क्या? बस खत्म करते एक, क्योंकि अकबरी का ही निकाल पाएंगे अपन, मयंक का निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि मयंक ने किसी को बेचा नहीं ना, जब तक वो किसी को बेचता नहीं, मतलब ये मयंक बेचारा हो गया कस्टमर, सीधा सीधा। समझ रहे क्या बात को? चलो, तो देखो, जीएसटी पे लगाने के लिए खरीदार और क्या क्या लगता? खरीदार बेचदार जो भी है, मतलब खरीदने वाला भी चाहिए और किसी ने के पास से खरीद, मतलब उसने भी तो खरीद के लाने वाला चाहिए ना, मतलब दोनों जगह पे खरीदारी चाहिए। इसने किसी के पास तो खरीद के लाया और उसके पास से कोई तो भी खरीद रहा है, ये दोनों कंडीशन चाहिए तब जाके होता। क्लियर है? नहीं तो जीएसटी पे नहीं लगता। क्यों आर्यन जी, है ना? तो भाव अब किसका? अकबरी का लू कि मयंक का लू? क्यों मयंक का क्यों ना लू? हाँ, उसने बेचा थोड़ी है, जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसका टैक्स निकाल नहीं सकते। तो ध्यान दो बच्चा पार्टी, पाऊस येणार आहे का रे? येईल तरी का फरक पडते आम्हाला? हाँ चल पाय। जीएसटी चिमणे, हाँ सांग ना, अकबरी अकबरी ना विकलन की घेतलं? भाऊ भले अमीरने याला विकलं, पण याने तर याच्याकडून घेतलं ना, म्हणजे अकबरीसाठी इनपुट टॅक्स कोणता राहील बाळा? फॉर लिख के दे रहा मैं, हाँ, फॉर अकबरी, फॉर अकबरी ब्रॉस एट। तो इनपुट टैक्स क्या होगा उसका? इनपुट टैक्स बता, 4100। आउटपुट टैक्स बता, 4000
500। तो ध्यान दे, अब हो गया खत्म। तो फिर आईटीसी बता फट से। इनपुट टैक्स होता है तो वो क्या होगा 4100। तो मेरे को बताओ सीधा सीधा जीएसटी पे क्या होगा। अरे वैसा नहीं, आउटपुट माइनस आईटीसी। आप मस्त लिख लेना, मैं कैसे भी लिखूं। 4500 में से 4100 गया, कितना भाव गया, बाप रे टैक्स बढ़ गया रे। तो देयरफॉर एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी कितना होगा, जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। तो 400 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना भाव 200 रुपए। हर एक स्टेज का मैंने जीएसटी और सीजीएसटी बता दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो भी एग्जांपल्स रहेंगे बड़ा, हम लोग कल रिमेनिंग एग्जांपल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से चौथा पांचवा ही बचा है शायद, हाँ चौथा और पांचवा बचा है ना, चौथा पांचवा और छठवा, 3 एग्जांपल बचे हैं। घर में ट्राई करने की कोशिश करना, आया तो ठीक, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा।